दोस्तों आईपीएल 2025 की शुरुआत से पहले संजीव गोयनका ने ऋषभ पंत के बारे में बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन आज इस बात को लेकर ट्रोल किया जा रहा है कि ऋषभ पंत आखिरकार कितने बड़े डरपोक हैं। 27 करोड़ी पंत का क्या हाल हो गया है कि 27 साल के ऋषभ पंत 43 साल के महेंद्र सिंह धोनी वाले हालात में आ गए हैं। जिस तरह धोनी अपने से ऊपर अश्विन को भेजते हैं, जडेजा को भेजते हैं, सबको ऊपर भेजते रहते हैं, बल्लेबाजी करने को तैयार नहीं होते, वैसा ही रास्ता ऋषभ पंत ने अपना लिया है। आज के मैच में ऋषभ पंत क्यों ऊपर नहीं आए, कुछ समझ नहीं आया। क्या ऋषभ पंत को अपने आप पर कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है? फिर बीसीसीआई ने आखिरकार उन्हें ए ग्रेड वाले बल्लेबाजों में क्यों रखा है? इस पर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक से एक खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है इंडिया के लिए। ऋषभ पंत में ऐसा क्या खास है जो बीसीसीआई ने उन्हें कई सीनियर खिलाड़ियों से भी ऊपर रखा है? ऋषभ पंत इस आईपीएल में बल्लेबाज के तौर पर पूरी तरह फ्लॉप नजर आते हैं। चलो रन नहीं आ रहे कोई बात नहीं, लेकिन क्या ऋषभ पंत को अभी से इतना डरपोक होना चाहिए कि बल्लेबाजी करने ही ना जाए? आज कितनी अच्छी हालत में थी लखनऊ की टीम। शुरुआत के बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत दी थी, मार्करम मार्श ने अच्छी शुरुआत दी थी, और इसके अलावा पूरन जब आउट हुए तो 2 विकेट गिरे थे। 12वें ओवर में स्कोर था 100 के करीब, 99 रन पर 2 आउट थे 11 ओवर 2 बॉल में। लेकिन उसके बाद 52 बॉल में एलएसजी का क्या हाल होता है, 60 रन बनाती है लखनऊ की टीम। जिस तरह ऋषभ पंत ने अपने से ऊपर अब्दुल समद को भेजा, उसके बाद डेविड मिलर को भेजा, उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर बदोनी को भी भेज दिया, फिर सवाल उठता है कि ऋषभ पंत आखिरकार किस लिए टीम में है? आखिर किन हालात में ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर सकते हैं लखनऊ के लिए? ऋषभ पंत की रेपुटेशन क्या है? ऋषभ पंत की रेपुटेशन है एक हार्ड हिटिंग बल्लेबाज जो धुआंधार बल्लेबाजी करता है। लेकिन ऋषभ पंत अपने आप को ट्रीट इस तरह करे कि भैया मैं तेज बैटिंग नहीं कर सकता, अगर विकेट संभालने की बात आएगी तो फिर मैं बल्लेबाजी करने जाऊंगा, अगर तेज खेलने की बात है तो मेरे से अच्छे हार्ड हिटर बदोनी है। बताइए, क्या आयुष बदोनी ऋषभ पंत से बड़े पावर हिटर हैं? क्या अब्दुल समद ऋषभ पंत से बड़े पावर हिटर हैं? अगर हैं तो फिर ऋषभ पंत की इतनी वाहवाही क्यों की जाती, ये भी समझ नहीं आता। जो ऋषभ पंत टेस्ट मैचों को T20 के अंदाज में खेलते हैं, उन ऋषभ पंत का T20 में क्या इतना कॉन्फिडेंस खत्म हो गया कि आज इतना नीचे बल्लेबाजी करने आए और आखिरी की 2 गेंदों में ऋषभ पंत 1 रन नहीं बना पाए, 2 गेंद में 0 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। हालांकि 0 बनाना नहीं पड़ता, वो तो बना बनाया आता है। अपनी पुरानी टीम दिल्ली पर ऋषभ पंत कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। 2 मैच जो इस आईपीएल में हुए हैं दिल्ली के खिलाफ, दोनों में 0 बनाया है ऋषभ पंत ने। एक में 6 गेंद में 0, एक में 2 गेंद में 0। ऋषभ पंत के इस सुपर फ्लॉप शो को लेकर उनका मजाक बन गया है। इस आईपीएल में ऋषभ पंत ने बल्ले से कितना मायूस किया है, आंकड़े खुद ब खुद बयां करते हैं। 8 पारियों में 106 रन आए हैं ऋषभ पंत के बल्ले से, 13 की एवरेज है, और स्ट्राइक रेट आप देखिए 96 का स्ट्राइक रेट है। आजकल जब बल्लेबाज 150 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, ऋषभ पंत जैसा धुआंधार बल्लेबाज 96 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है और 115 के बल्ले से आई है। हाईएस्ट स्कोर है 63 रन। अगर सभी पारियों पर गौर करें ऋषभ पंत की किस तरह की पारियां ऋषभ पंत ने खेली हैं। दिल्ली के खिलाफ 6 गेंद का सामना करने के बावजूद ऋषभ पंत एक भी रन नहीं बना पाए थे। उसके बाद एसआरएच के खिलाफ 15 गेंद में 15 रन आए। पंजाब के खिलाफ 5 गेंद में 2 रन बना पाए। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 6 गेंद में 2 रन बना पाए। गुजरात के खिलाफ 18 गेंद में 21 रन बनाए ऋषभ पंत ने। चेन्नई के खिलाफ 49 गेंद में 63 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 9 गेंद में 3 रन बना पाए ऋषभ पंत, और अब एक बार फिर दिल्ली के खिलाफ 2 गेंद में खाता नहीं खोल पाए ऋषभ पंत। यानी एक पारी को छोड़कर ऋषभ पंत का बल्ला पूरी तरह खामोश है, और वो पारी भी एक मीडियोकर इनिंग थी। सम्मानजनक स्कोर तक जरूर पहुंचा दिया था, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए थे। बुरी फॉर्म सबकी आती रहती है, बड़े बड़े बल्लेबाज रनों के लिए तरस जाते हैं, लेकिन अपने बैटिंग ऑर्डर को नहीं छोड़ते। यहां पर ऋषभ पंत को आप कसूरवार मान सकते हैं कि वो डरपोक टाइप की कप्तानी कर रहे हैं। खुद से ही कॉन्फिडेंस हिल गया है तो अच्छी फॉर्म कहां से आएगी? बुरी फॉर्म तब जाती है जब आप बल्लेबाजी करते हैं। ऋषभ पंत के बारे में गलत यह है कि उन्होंने खुद की बैटिंग से भरोसा खो दिया है। खराब फॉर्म सबकी आती है, बड़े बड़े बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सारे बल्लेबाजों के साथ कभी ना कभी ऐसा दौर आता है। ऋषभ पंत के साथ आ रहा है, इसमें आप उन्हें दोष नहीं दे सकते। लेकिन ऋषभ पंत अगर बैटिंग करने ही ना जाए तो आखिरकार ये बुरी फॉर्म कब जाएगी?
ये तो वो हो गया कि बाकी खिलाड़ियों के पीछे कप्तान छुपने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार कब तक छुपेंगे? दिल्ली के खिलाफ ऋषभ पंत 20वें ओवर में बैटिंग करने आए तो मजाक बन गया और पब्लिक ने ट्रोल करते हुए कहा कि ऋषभ पंत धोनी की तरह नंबर 7 पर बैटिंग करने आए। लगता है कि ऋषभ पंत ने थाला MS धोनी से प्रेरणा ली है। क्रिकेट फैंस ने मीम बनाते हुए कहा कि लखनऊ के थाला बन गए ऋषभ पंत। ODI और T20 में ऋषभ पंत के खराब प्रदर्शन पर क्रिकेट फैंस कहते हैं कि फेल्ड T20 प्लेयर, फेल्ड ODI प्लेयर, एक फॉर्मेट के प्लेयर ऋषभ पंत और फिर भी BCCI से A ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट पा गए अजीत अगरकर के साथ अच्छे रिश्ते की वजह से। वहीं अर्शदीप सिंह हाईएस्ट विकेट टेकर थे T20 वर्ल्ड कप में। अक्षर पटेल ने भी T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था, उन्हें B ग्रेड दिया गया। वहीं KL राहुल के फैंस ने ऋषभ को ट्रोल करते हुए कहा कि ऋषभ पंत के फैन KL राहुल को लगातार ट्रोल कर रहे थे, गालियां दे रहे थे। लेकिन हर किसी को याद रखना चाहिए कि हर किसी का एक डाउनफॉल आता है। किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि 2 बॉल तक बनाने के लिए ऋषभ पंत ने खुद को 19 ओवर 4 गेंद तक छुपाए रखा। वहीं हर्षा भोगले ने ऋषभ पंत का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ऋषभ पंत के साथ आखिरकार क्या गलत हो रहा है। वो एक ऐसे इंसान की तरह नजर आते हैं जो अपनी EMI भरने के लिए संघर्ष कर रहा है। और जब टीम के मालिक ने इतने बड़े बड़े बयान दे दिए हों तो फिर बातें होती हैं, फिर मजाक बन जाता है कि यार संजीव गोयनका ने कहा था कि धोनी और रोहित शर्मा टाइप LSG के लिए ब्रांड बनेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि बल्लेबाज ऋषभ पंत की कहीं कोई चर्चा नहीं है। किसी भी टीम में ऋषभ पंत का खौफ नजर नहीं आता। यहां तक कि खुद ऋषभ पंत को अपनी बल्लेबाजी, अपनी पावर हिटिंग से भरोसा कम हो गया है, इसीलिए आयुष बदोनी को ऊपर भेजते हैं, अब्दुल समद को ऊपर भेजते हैं। हालांकि ऋषभ पंत के साथ यह अच्छी बात है कि संजीव गोयनका के साथ KL राहुल टाइप की बहस नहीं हुई है। जैसा कि पिछले सीजन में संजीव गोयनका ने KL राहुल के साथ बर्ताव किया था, वैसा कुछ नहीं मिला है देखने को, क्योंकि कई नजदीकी मैच LSG ने जीते हैं बाकी खिलाड़ियों के बूते। लेकिन ऋषभ पंत ने इस IPL में अब तक एक भी मैच बल्ले से LSG को नहीं जिताया है। कप्तान ऋषभ पंत ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया है, लेकिन बल्लेबाज ऋषभ पंत ने क्रिकेट फैंस मजाक उड़ा रहे कि अभी से धोनी का रास्ता अपना लिया है। धोनी से कप्तानी के गुण सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बल्लेबाजी में अभी ऋषभ पंत उस स्टेज में नहीं पहुंचे हैं। धोनी की उम्र 43 साल है, ऋषभ पंत की 27 साल है। अभी लंबा करियर ऋषभ पंत के सामने है, लेकिन ऐसे ही बल्लेबाजी करते रहे तो फिर आने वाले कई IPL में 27 करोड़ आप भूल जाओ। हो सकता है संजीव गोयनका भी पछताएंगे कि यार इतना महंगा सौदा कर लिया, ऊंची दुकान फीके पकवान वाला मामला हो गया, नाम बड़े और दर्शन छोटे, कितने भी मुहावरे आप ऐसे प्रदर्शन पर कह सकते हैं। आप ऋषभ पंत के इस तरह बाकी बल्लेबाजों को ऊपर भेजने को लेकर क्या सोचते हैं और ऋषभ पंत की सोच को लेकर क्या सोचते हैं कि ऋषभ पंत आखिरकार कहां बैटिंग करना चाहते हैं? पावर हिटर ऋषभ पंत का क्या खुद की बल्लेबाजी से भरोसा उठ गया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।